इधर पीएम मोदी ने पकड़ी अमेरिका की गर्दन, उधर इजरायल ने मचा दिया तहलका। ट्रंप के भी उड़े होश, अमेरिका पर भारत इजरायल भारी। ट्रंप की दादागिरी को इजरायल ने दिया झटका। अब भारत निकालेगा सारी हेकड़ी। G7 की मीटिंग छोड़कर भागेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया, तो कोई बोल रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डर गए हैं। पूरा विपक्ष पीएम मोदी को घेरने में लगा है। लेकिन अमेरिका ने भारत के जहाजों को निशाना क्यों बनाया, इसकी असली वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ट्रंप भारत से उलझ रहे हैं तो इजरायल खड़ा हो गया और पूरी दुनिया के सामने ही ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी हैं। ट्रंप ने भारत के जहाजों को निशाना क्यों बनाया, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि भारत और इजरायल ने कैसे अमेरिका को रगड़ना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक कर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप अपनी सेना भी हटाने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी बोल दिया है कि इजरायल अब लेबनान पर हमले नहीं करेगा। बस यही बात इजरायल को पसंद नहीं आई। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गाविर ने ट्रंप को सीधा और साफ मैसेज दे दिया है कि इजरायल अमेरिका का गुलाम नहीं है। ट्रंप का समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता। इजरायल आजाद है और वो अपनी सुरक्षा, अपने देश और अपनी जनता के रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मतलब इजरायल खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ चुका है। अब भारत में लोग पीएम मोदी से भी ऐसा ही जवाब देने की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान गई, तो क्या बदला लेने के लिए भारत को अमेरिका पर अटैक कर देना चाहिए? भारत इस समय तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कई दुश्मन यही चाहते हैं कि भारत किसी जंग में उलझ जाए। कोई भी जंग शुरू होने का मतलब है कि भारत कई साल पीछे चला जाएगा। रूस का हाल आप खुद देख रहे हैं। अमेरिका ने ही उसे यूक्रेन के साथ फंसा रखा है। खामोश होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई डर गया। खामोशी हमेशा किसी बड़े तूफान को लेकर आती है। भारत अमेरिका के साथ जंग तो नहीं करेगा, लेकिन इन मौतों का बदला दूसरे तरीकों से जरूर लेगा। दावा किया जा रहा है कि G7 की मीटिंग में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। इसी मौके पर पीएम मोदी सबसे बड़ा बदला ले सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा कांड हो सकता है। भारत आने वाले दिनों में FCRA कानून में बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के लिए भारत में NGOs को फंडिंग देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। स्टारलिंक को भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी 3 मौतों का बदला भारत कूटनीति की मार से ले सकता है। भारत पर टैरिफ लगाना, H1B वीजा के खिलाफ बयान देना, भारतीय नागरिकों को मारना, ये सब ट्रंप क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी बहुत बड़ी है। ट्रंप सिर्फ बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं क्योंकि भारत ने अमेरिका की गर्दन दबोच रखी है। पहली वजह ट्रेड डील को लेकर है। दूसरी वजह एलन मस्क के स्टारलिंक को भारत में एंट्री न मिलना। और अब भारत ने बहुत बड़ा फैसला लेकर अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं। डीप स्टेट को पहले से काम पर लगाया गया है। हर हाल में अमेरिका मोदी सरकार को गिराना चाहता है और भारत को भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहता है। अमेरिकी डीप स्टेट भारत के NGO में फंडिंग करके भारत के खिलाफ ही जहर बोने लगे हैं और अब इसी अमेरिकी हथियार पर भारत ने अटैक कर दिया है। भारत को लेकर ट्रंप का विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद ट्रंप के नेता भी उनके खिलाफ आ गए हैं। अब भारत ने FCRA कानून में बहुत बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया है। इसी बदलाव ने अमेरिका को पागल कर दिया है। अमेरिका इस कानूनी बदलाव को रोकना चाहता है। अगर ये कानून बदला तो अमेरिकी फंडिंग पर रोक लग जाएगी। अमेरिकी डोनेशन से चलने वाली संस्थाएं और NGOs गलत काम नहीं कर पाएंगे। एक गलती से ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी खो देंगे। इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामले पर भी काफी हद तक लगाम लग जाएगी। अमेरिका इस कानून से इतना डर रहा है कि कुछ समय पहले उसने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सीधे कोलकाता भेज दिया, क्योंकि कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक ईसाई संस्था चलती है जिस पर धर्मांतरण के आरोप लग चुके हैं। ऐसे संस्थाओं के टारगेट पर बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका का डीप स्टेट NGOs की आड़ में जिस तरह से भारत की राजनीति में दखल दे रहा था, पीएम मोदी को हटाने की कोशिशें कर रहा था, वह अब रुक जाएंगी। कूटनीति की मार बिना आवाज के असर करती है और अब भारत यही कर रहा है। बिना मिसाइल और गोले बारूद के भारत अमेरिका को सबक सिखाने में लग चुका है। आप क्या सोचते हैं, भारत को जंग में कूदना चाहिए या फिर कूटनीति से ठोकना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए।